मूढ़ा न जानंती अवजानंती माम मूढ़ा। मूर्ख लोगों को भगवान का जन्म समझ में नहीं आता है, बुद्धिमानों को ही समझ में आता है। अवजानंती माम मूढ़ा तो भगवान ने कह दिया, लेकिन यहां कहते हैं कि तस्या धीरा परिजानंती। और अजायमान, जो भगवान कभी जन्म ही नहीं सकता, वो यहां पे जन्म रहा है। देखो आप जल्दी से याद करो, आप नृसिंह जयंती को नृसिंह जयंती बोलते हो, वामन जयंती को वामन जयंती बोलते हो, राम जन्म जयंती को, लेकिन आप क्या बोलते हो? जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी नहीं बोलते, कृष्ण जयंती नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? जन्माष्टमी। बड़े आश्चर्य का विषय है कि जो कभी नहीं जन्मता है वो यशोदा जी के यहां जन्मा, यह भी बड़ा आश्चर्य। तो देखो हम अब सिद्ध क्या करने जा रहे हैं कि कैसे भगवान यशोदा जी के घर में जन्मे, क्योंकि वही तो सिद्ध करने का विषय है। ये भगवान जो है वो पुरुष एवेदगम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषान यदन्येना तिरोहति। ये आविर्भाव और तिरोभाव से ही जाना जा सकता है, ये पूर्ण पुरुष। इसको पुरुष, इस पुरुष को भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान तीनों काल में देखा जा सकता है, क्योंकि इनके कोई काल मर्यादा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो लोक वेदातीत कालातीत परमात्मा है वो यशोदा जी के गर्भ से संभूत होगा, और जो लोक वेद प्रसिद्ध जो द्वापर युग में अवतरण होने वाले हैं, जिनको कहा जाएगा आगे जाके कि भाई शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानिम कृष्णताम गता, वही इस युग में तो ये कृष्ण वर्ण में पैदा हुए हैं। इसलिए अब इनको आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतोनु युगम तनुहु। भाई गर्गाचार्य जिनको कहेंगे ये पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं। गर्गाचार्य जी तो 10 बार, एक बार नहीं 10 बार इस बात का समर्थन करते हैं, और नंदराय जी के मुंह पे आप आज्ञा करते हैं कि प्रागयम वसुदेवस्य कश्चित जातस्तवात्मजा, ये तुम्हारा आत्मज जो है ये पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्मा है, बाद में तुम्हारे भी यहाँ जन्मा, इसलिए तुम्हारा भी आत्मज है। आत्मा वही जायते सा आत्मजा। अरे गोपीजनों ने तो कभी ये लीला कभी देखी? कौन आया, कौन पधरा के गया, कौन किसको कहां से लेके गया, गोपीजनों को तो कुछ नहीं मालूम है। तो भी वेणु गीत उठा के देख लो, देवकी जठर भूरुड़ुराज है, युगल गीत उठा के देखो, देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। भाई वो तो स्पष्ट बोल रही है कि जो देवकी जी के यहाँ जन्मा है वही यहाँ पे आया हुआ है। वो क्यों नहीं कह रही है? नंदराय जी के पुत्र होने का तो भगवान में निषेध कर रही है। नखलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्मद्रक, क्योंकि भागवत जी ऐसा कह रही हैं कि भगवान जो अंश मात्र से अवतीर्ण हुए वो वसुदेव जी के मन में पधारे। मन आनक दुंदुभे, वसुदेव जी के मन से देवकी जी के मन में, देवकी जी के मन से देवकी जी के गर्भ में, और देवकी जी के गर्भ से जो जन्म है उसका तो यहाँ तमद्भुतम बालकमम भुजे क्षणम में स्पष्ट आविर्भाववाद सिद्ध कर दिया है।